देश की राजधानी दिल्ली में दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। ईस्ट दिल्ली के एक प्रॉपर्टी डीलर की गाड़ियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, वहीं दूसरी ओर सेंट्रल दिल्ली में दिन दहाड़े चाकूबाजी हुई। आपको दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं किस तरह से आज दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। पूर्वी दिल्ली में गाड़ी पर ताबड़तोड़ एक के बाद एक फायरिंग हुई और दूसरी तस्वीर में आप देखिए मध्य दिल्ली में चाकूबाजी की घटनाएं सामने आई हैं। ये दोनों ही तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं। दिल्ली के समाचार अपार्टमेंट के पास शाम को बाइक सवार 8 हमलावरों ने एक कार को निशाना बनाया। 6 राउंड फायरिंग की। कार संजय नाम के शख्स की है। हमलावरों ने गाड़ी को आग लगाने की कोशिश की और मौके से फरार हो गए। प्रॉपर्टी डीलर संजय की गाड़ी में हालांकि उस वक्त कोई नहीं था। पुलिस निजी दुश्मनी और गैंगस्टर एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपके बेटे यहाँ पर मौजूद थे? जी, मेरा बेटा मौजूद था उस टाइम पे यहाँ पर। और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये देखा कि 2-3 लड़के जो हैं यहाँ आए, उन्होंने गाली गलौज करी, संजय भाई को गालियाँ वालियाँ बकी कि यही गाड़ी है उसकी गाड़ी तोड़नी है और ये करना है वो करना है। और उन्होंने अपने पास से 2 बोतलें निकाली, उसके अंदर पेट्रोल था, गाड़ी के अंदर सीधे तोड़े और उनमें उन्होंने पेट्रोल डाला और माचिस की तीली पड़ी हुई है, उन्होंने आग लगा दी। आग लगा दी। जैसे मेरे बेटा फिर दोबारा भगा तो उन्होंने अपने अंदर से निकाली, माउजर निकाली उन्होंने और बेटे के ऊपर बताते हैं उन्होंने तानी तो बेटा पीछे हो गया और वो बिल्कुल हवाई फायर करते हुए वो लोग जो हैं 2-3 तो यहाँ थे और 2 लोग आए खड़े हुए थे, वो सब इकट्ठे होकर और हवाई फायरिंग करते हुए यहाँ से सीधे ऊपर सीधे चले गए जी। तो आपके बेटे ने ये सब देखा होते हुए? जी बिल्कुल देखा जी। और अभी आपके बेटे को पुलिस इन्वेस्टिगेशन और सवालों के लिए ली गई है? जी बिल्कुल लेगी, डीसीपी साहब के साथ में वो वहाँ पर गए हुए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दो अहम खबरों पर मुकेश से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुकेश, जो फायरिंग की घटना हुई है उसमें अभी तक पुलिस की जांच में क्या जानकारी मिली है? जी देखिए, जो फायरिंग की घटना हुई है उसमें जो हमलावर थे वो गाड़ी के पास में एक पर्ची फेंक गए हैं। इस पर्ची में लिखा है कि संजय, जो हमारे सट्टे के 30 लाख रुपए हैं वो पैसे वापस कर दो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तो ऐसा लगता है कि मामला जो है सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ है। जो हमलावर हैं और जो जिसके यहाँ गोली चलाकर गए हैं, ऐसा लगता है कि दोनों ही पक्ष जो है वो सट्टेबाजी के धंधे में है और इसीलिए फायरिंग हुई है। तो दिल्ली पुलिस तमाम एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो हमलावर थे जिन्होंने फायरिंग की है, उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको पहचानने की कोशिश की जा रही है। उनके जरिए जो हमलावर हैं उनको पहचानने की कोशिश की जा रही है। और अब तक की जांच के हिसाब से ऐसा ही लगता है कि दोनों ही पक्ष सट्टेबाजी के धंधे में जुड़े हुए हैं और पैसे के लेन देन का ये मामला है, जिसके चलते करीब 6 राउंड फायरिंग की और जो कार थी संजय की, उस कार को भी आग के हवाले करने की कोशिश की। जी मुकेश, एक और बात की, क्या खाली गाड़ी पर फायरिंग हुई थी या उसमें उस वक्त कोई बैठा हुआ था जब ये घटना हुई? देखिए, जब फायरिंग हुई तो गाड़ी खाली थी, इसमें कोई बैठा नहीं था। दरअसल अब तक की जांच से ऐसा लगता है कि केवल डराने के लिए, यानी कि जो पैसे का लेन देन है, जो 30 लाख रुपए बकाया है, उस पैसे को वापस लेने के लिए और धमकाने के लिए फायरिंग की गई है। गाड़ी में कोई नहीं था। पहले गाड़ी को आग के हवाले करने की कोशिश की गई और जब वो सफल नहीं हो पाए तो फिर उन्होंने गाड़ी के ऊपर फायरिंग की और करीब 6 राउंड फायरिंग करने के बाद जो 2 से 3 लड़के थे बाइक पर सवार, वो मौके से भाग गए। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो आरोपी हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ठीक है मुकेश, बने रहिए, हम दूसरी खबर पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन वो खबर क्या पहले दर्शकों को बता दें। दिल्ली से एक और बड़ी और अहम खबर आई जहां पर दिन दहाड़े चाकूबाजी हुई। सेंट्रल दिल्ली के पहाड़गंज मुल्तानी डंडा की चुनौती बस्ती में झगड़ा हुआ। इस चाकूबाजी में 2 लोगों की मौत हो गई है। दोनों की उम्र 30 से 35 साल के बीच बताई जा रही है। मुकेश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मुकेश, ये घटना क्यों हुई थी, इसके पीछे वजह क्या थी? देखिए, ये जो घटना है ये नबी करीम इलाके में हुई है और वहां पर ये कहा जा रहा है कि एक राहुल नाम का शख्स है जो इलाके का बदमाश है और दूसरा जो शख्स है वो अंकित है, जो कि जिसकी वेल्डिंग की शॉप है। इन दोनों का किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और इसके बीच में इनका दोस्त पुनीत भी साथ था। पहले राहुल ने अंकित को चाकू मारा। उसके बाद उसी चाकू को छीनकर अंकित ने राहुल को चाकू मार दिया और इस तरह से दोनों को चाकू लगे और बारी बारी से दोनों की मौत हो गई, अंकित की और राहुल की। अब तक की जानकारी के मुताबिक ये कोई आपसी रंजक का मामला है। इसके पीछे ठोस वजह क्या है, इसको लेकर जांच चल रही है। लेकिन दोनों ही अंकित और राहुल ने एक दूसरे को चाकू मारे, जिससे दोनों की मौत हो गई। इस मामले में पुनीत, जो एक और शख्स साथ में था,
उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी हमले में शामिल था। तो पुलिस को पकड़ने की कोशिश की जा रही है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। अब तक इस हत्याकांड की जो वजह है, जो हत्याकांड की वजह है, वो अब तक साफ नहीं हो पाई है। तो पुलिस अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ठीक, आप नजर बना के रखिएगा। मुकेश लगातार आगे आपसे अपडेट इन दोनों खबरों पर लेते रहेंगे।